हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहनों को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैथ्स पेडागोजी के अंतर्गत हमने निम्न टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इसमें गणित की प्रकृति क्या है और शिक्षण की समस्याएं चल रहा है, जिसमें से हम गणित क्या है, गणित की शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित की भाषा क्या है, गणित में सोच क्या है और कुछ टॉपिक गणित कैसे पढ़ाया जाए में से पढ़ा चुके हैं। इन वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के अंत में वीडियो डाल देंगे या वीडियो की डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर भी वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गणित कैसे पढ़ाया जाए इसके अंतर्गत हम पिछले वीडियो में ही आगमन विधि, निगमन विधि एवं व्याख्यान विधि को चर्चा कर चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि एवं प्रयोगशाला विधि को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी रेगुलर कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, विश्लेषण विधि अर्थात अलग अलग भागों में तोड़ना। इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न के कठिन भाग का विश्लेषण करते हैं और तथ्य को ज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर होते हैं। इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक जो सिद्ध करना होता है वहाँ से चलकर ज्ञात तथ्य की ओर पहुँचते हैं। इस विश्लेषण विधि की कार्यविधि देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कार्यविधि इसका है अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। फ्रेंड्स, यदि आप शिक्षण सूत्र पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम पूरा शिक्षण सूत्र को अलग वीडियो बनाकर पढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा देख लेते हैं अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर। अर्थात मान लीजिए कि किसी देश, प्रदेश या प्रमुख स्थल या वहाँ का विशिष्टताओं से संबंधित छात्र के अस्पष्ट अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, मॉडल, चार्ट आदि के द्वारा बताता है। अर्थात अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। तो इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः ज्यामिति तथा रेखागणित के प्रश्नों को हल करने में प्रयोग किया जाता है। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं विश्लेषण विधि के गुण। तो विश्लेषण विधि ये गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। ये आ जाता है कभी कभी कि गणित शिक्षण का मनोवैज्ञानिक विधि कौन सा है, तो यहाँ पर विश्लेषण विधि गणित शिक्षण का मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। इस विधि का प्रयोग केवल बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग बालक में विश्लेषण शक्ति, तार्किक ज्ञान के विकास में प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण विधि के कुछ दोष हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इस विधि के शिक्षण में समय व परिश्रम अधिक लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे लिख दिया कि विश्लेषण विधि के दोष हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन में लिख दिया इस विधि के शिक्षण में समय व परिश्रम अधिक लगता है, और एक ऑप्शन में लिख दिया इस विधि के शिक्षण व समय में परिश्रम कम लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस विधि के शिक्षण में समय व परिश्रम अधिक लगता है। इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब हमें अज्ञात निष्कर्ष और ज्ञात तथ्य दोनों पता हो। यहाँ पर दोनों होगा, दोनों की जानकारी हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, संश्लेषण विधि अर्थात अलग अलग भागों को जोड़ना। इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न में दी गई समस्त जानकारियों को एकत्रित करता है, फिर अज्ञात भाग का पता लगाता है। यह विधि विश्लेषण विधि का ठीक विपरीत है। अब फ्रेंड्स, संश्लेषण विधि का कार्यविधि। तो कार्यविधि ज्ञात से अज्ञात निष्कर्ष की ओर, तथ्य से निष्कर्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर।
फ्रेंड्स यहाँ पर नोट पॉइंट देख लेते हैं। एक अच्छे अध्यापक को ज्यामिति तथा रेखागणित के प्रश्नों को हल करते समय विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण को भी अधिक रुचिकर एवं सजीव बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में ज्यामिति की प्रारंभिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने में किया जाता है। प्रयोगशाला विधि में शिक्षण की ये विधि करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर आधारित है। कभी कभी ये आ जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग किस विधि में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ प्रयोगशाला विधि में लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण के इस विधि में बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण और अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि अध्यापक बालकों का दिशा निर्देश करता है। अध्यापक दिशा निर्देश करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रयोगशाला विधि के गुण। तो प्रयोगशाला विधि ये गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के प्रयोग से बालक प्रयोगशाला के विभिन्न गणितीय उपकरण का प्रयोग करना सीख जाता है। इस विधि में बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण, अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि है तो प्रेक्षण, निरीक्षण एवं अनुभव तो इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज्ञान अस्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान होता है। इस विधि के द्वारा बालक स्वयं प्रयोग करके सीखता है। इस प्रयोगशाला विधि के कुछ दोष हैं, उनसे देख लेते हैं। इस विधि में समय व परिश्रम अधिक लगता है। बिल्कुल समय और परिश्रम अधिक लगेगा और बड़ी कक्षाओं के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है, क्योंकि अधिक समय और अधिक परिश्रम लगने के कारण ये विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है उसे कवर करेंगे या पहले प्रैक्टिकल कराते रहेंगे। इस विधि का प्रयोग केवल कम संख्या की कक्षा में किया जा सकता है। यह विधि अत्यधिक खर्चीली, अतः सभी विद्यालय में इस विधि का प्रयोग संभव नहीं है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।